सो माइक्रोमैक्स ने लास्ट फ़ोन माइक्रोमैक्स इन 2B लॉन्च किया और उसके बाद माइक्रोमैक्स इन 2C भी लॉन्च किया। लेकिन अब क्या लगता है, अब कौन-सा फ़ोन आएगा? क्या वो माइक्रोमैक्स इन 2 होगा या फिर वो माइक्रोमैक्स इन नोट 3 होगा? आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी फ़ोन अभी आने वाला है, क्योंकि माइक्रोमैक्स का कुछ भी पता नहीं है कि अभी क्या चल रहा है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि माइक्रोमैक्स जब भी फ़ोन लॉन्च करता है तो कोई भी लीक्स कुछ भी सब जितने भी मिले होते हैं पहले से, वो कभी कोई काम नहीं करते, क्योंकि एकदम फ़ोन आ जाता है, जस्ट एक दिन पहले अनाउंस होता है और 4 दिन बाद उसकी सेल होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि माइक्रोमैक्स का अब कोई भी फ़ोन नहीं आएगा, तो आई डोंट थिंक कि ये कहना सही होगा, क्योंकि भले ही माइक्रोमैक्स को टाइम लगते हों फ़ोन्स को लाने में, लेकिन हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अभी तक इन सीरीज़ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन आना बिल्कुल ही बंद हो गए हों। लाइक 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कभी-कभी 1 साल बाद भी। लेकिन फ़ोन आते ज़रूर हैं। अपडेट की गारंटी नहीं है, लेकिन फ़ोन ज़रूर आते हैं। अब इन 2 अगर वो हुआ तो इन 2 की बात कुछ करते हैं। देखो, पहले भी लीक्स आ चुके हैं कि इन 2 ऑलमोस्ट इन नोट 2 की तरह होगा, बस थोड़े से ट्वीक्स करे करे जाते हैं, जैसे कि प्रोसेसर में कभी-कभी पिछली बार तो जब इन नोट 2, इन नोट 1 और इन नोट 1 और इन 1 की बात करूँ तो वहाँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क था ही नहीं। डिस्प्ले सब सेम थी, प्रोसेसर एग्जैक्ट सेम था, सारी चीज़ें सेम थी। बस कैमरा मॉड्यूल में एक कैमरा निकाल दिया था, जहाँ तक वाइड एंगल उसमें नहीं था। आई गेस वाइड एंगल की जगह पे सिर्फ एआई लिख रहा था और वो जगह खाली छोड़ दी थी। तो अब वही चीज़ इन 2 के साथ भी करी जा सकती है। लाइक G96 देना तो थोड़ा मुश्किल है, 11 या 10,000 के अंदर। हो सकता है G88 या G90T दे दें, हो सकता है। हाँ, ये प्रोसेसर थोड़े पुराने हैं लेकिन पावरफुल बहुत ज़्यादा है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं अगर आज भी अपने 6i की बात करूँ तो G90T के साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर अपने आप में है। तो हो सकता है कि इस बार G90 आ जाए, क्योंकि पुराना प्रोसेसर है, तो हो सकता है उसके ऊपर थोड़े प्राइस भी कम हो गए हों मार्केट में, ऐसा कुछ चांसेस हैं। या फिर एक नया यूनिसॉक का प्रोसेसर के साथ माइक्रोमैक्स इस फ़ोन को लॉन्च करे। अब मे बी ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इन नोट 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ, अफ़सोस नहीं कह सकते, क्योंकि इन नोट 2 इतना ज़्यादा नहीं बिका मार्केट के अंदर। और उसके बाद इन 2C जो आया तो भाई उसका तो क्या ही बोलें, कुछ मतलब वो आया और जस्ट चला गया। कोई उसकी इज़्ज़त मार्केट में नहीं रही, कोई कुछ। लोग क्यों खरीदेंगे यार? लोग इन 2B में ज़्यादा बेस्ट डील समझते हैं। अगर मान लो कोई फ़ोन आपने नया लॉन्च किया तो पुराने फ़ोन के प्राइस आप बढ़ा दोगे, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप नया फ़ोन सिर्फ इसलिए लॉन्च कर रहे हो ताकि आप पुराने का प्राइस बढ़ा पाओ और पुराने वाले प्राइस पे एक नया फ़ोन बेच पाओ, वो भी उससे कम स्पेक्स वाला। तो यार, लोग इतने पागल तो नहीं है, डेफ़िनेटली वो ऐसा फ़ोन नहीं खरीदने वाले, चाहे कुछ हो जाए। तो मे बी अलग रीज़न भी हो सकते हैं, माइक्रोमैक्स के पास अपने अलग रीज़न हो सकते हैं कि उन्होंने ये फ़ोन माइक्रोमैक्स इन 2C लॉन्च किया और नए फ़ोन वो लॉन्च क्यों नहीं कर पा रहे। मे बी वो उन्हीं के रीज़न है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और वैसे देखा जाए तो वो अपने रीज़न कभी भी ओपन होके जस्टिफाई नहीं करते कि एग्जैक्टली उनको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर हो सकता है कि अगर वो चीज़ें ऑडियंस के सामने रखें तो हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि वो ऑडियंस का सपोर्ट भी अपनी तरफ ले पाएँ। लेकिन ऑडियंस का सपोर्ट तो उनके पास है, पर वो ही ऑडियंस को सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ना तो वो अपनी बातें कोई खुल के बोलते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत है। दूसरे सीईओ भी आते हैं ना, दूसरे सीईओ भी अपनी बात रखते हैं ना, जो बात उनके एक्चुअली में बात होती है वो भी रखते हैं ना। तो इनके लिए कुछ अलग सीन क्यों बनता है? मतलब ये वो क्यों नहीं करना चाहते जो दूसरे करते हैं? तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। मतलब इनको फ़ोन लॉन्च करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करने चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चलो, इन 2C ने लॉन्च किया, मैं कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा मूव था। लेकिन वो तब था जब माइक्रोमैक्स इन 2B के कुछ टाइम बाद, इन 2B मतलब थोड़ा और पहले से ही महंगा रखते और इन 2C की प्लानिंग पहले से ही के रखी होती कि 2 महीने बाद इन 2C आएगा, सेम प्राइस, सेम मतलब थोड़ी सी प्राइस कम करके, थोड़े से फीचर्स कम करके, लेकिन बेटर वैल्यू होगी। तो ये चीज़ होती तो डेफ़िनेटली लोग इन 2C को बहुत ज़्यादा खरीदते। लेकिन ये चीज़ आई डोंट थिंक इनकी पहले से प्लान्ड थी कि जब उन्होंने इन 2B लॉन्च किया। आई थिंक इन नोट 2 से पहले इन 2B की प्लानिंग, इन 2B आ चुका था, तो उन्हें उसी टाइम पे प्लानिंग करनी थी इन 2C की भी, कि अगर हम एक इन 2C नाम का फ़ोन लॉन्च करते हैं तो पहले ही इसकी प्राइस हम 9,000 या 9 साढ़े 9,000 रखेंगे, ताकि दूसरे फ़ोन्स के साथ कंपटीशन
ठीक रहा है, मतलब पीछे बीच की रेंज में N2 भी आ जाए और उससे नीचे की रेंज में N2C। लेकिन अब देखो, आप ही देख लो कि आप अभी क्या सीन चल रहा है N2C का। N2C ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, उसकी सेल आई डोंट थिंक कोई भी N2C को लेना चाहता है, और अगर कोई लेना चाहता है तो मेरे को नहीं पता वो क्या कर रहा है। और फिलहाल इन्फिनिक्स के फ़ोन मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। अगर आप माइक्रोमैक्स की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप इन्फिनिक्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर मोटो की तरफ जा सकते हैं। मोटो को भी लोग इतना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके साथ भी आई थिंक कि अपडेट्स की दिक्कत है, तो यही चीज़ इन्फिनिक्स के साथ थोड़ी कम हो जाती है। इन्फिनिक्स के साथ 11,000 के ऊपर के फ़ोन, मतलब 11-12 हज़ार की रेंज में जो फ़ोन आते हैं उनमें डिसेंट चीज़ें, सारी अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं, और देखा जाए तो कंपटीशन को किल करने के लिए वो फ़ोन निकाले जाते हैं। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बता दो कि आपको माइक्रोमैक्स के फ़ोन ज़्यादा पसंद है या इन्फिनिक्स के? क्योंकि माइक्रोमैक्स के साथ अपनी दिक्कत है, लेकिन इन्फिनिक्स के साथ उतनी दिक्कतें नहीं हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, और आप मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है माइक्रोमैक्स का नेक्स्ट फ़ोन कौन सा हो सकता है? क्या वो माइक्रोमैक्स N2 होगा, या माइक्रोमैक्स N-Note 3 होगा, या फिर N2A ऐसा कुछ करके फ़ोन हो सकता है क्या? तो आप मेरे को बताइए कमेंट्स में क्या हो सकता है, आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आई नीड इट। और मेरे को नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताओ। देखो सही बताऊँ, मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड करना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि माइक्रोमैक्स के साथ सेम चीज़ बना के मैं बोर हो चुका हूँ। आप माइक्रोमैक्स पे ही चाहते हो तो माइक्रोमैक्स के भी मेरे को टॉपिक सजेस्ट करो एटलीस्ट कमेंट्स में, कि इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। अब यार वही दिक्कत है कि माइक्रोमैक्स के बारे में कितनी बात करूँ, अगर कोई टॉपिक मेरे को लिमिटेड आइडियाज़ आते हैं। अगर आपको तो आप तो बहुत सारे लोग हो ना, ऑलमोस्ट 40-50 लोग तो मेरी नॉर्मल वीडियो भी देखते हैं। तो आप मेरे को आइडियाज़ बताओ कि आपको क्या लगता है कि किस किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए साइनिंग आउट।